अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में हिंदू मत में माने जाने वाले शिव देवता की बात करेंगे और इनकी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे कि शिव को तबाही का देवता क्यों कहा जाता है और रक्स का रब क्यों कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मेरी नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड शिवा, जिनको शंकरा, भोलेनाथ, रुद्रा, महादेवा, सात शिवा और नटराज के नाम से जाना जाता है। सावन का महीना भगवान शिवा का मुकद्दस तरीन महीना समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मजहब लाखों साल पुराना है और इसलिए बहुत ही कम लोग जानते हैं या जानते ही नहीं कि भगवान शिव कब पैदा हुए। लेकिन हम आगे बढ़कर शिव की पैदाइश के मुताबिक कुछ अहम अकायद पर नजर डालते हैं। कहा जाता है कि चीन मत के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आज से 2869 साल पहले परशुनाथ के यहाँ पैदा हुए। परशुनाथ के दौर में भी परशुनाथ और शिव की पूजा की जाती थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण आज से तकरीबन 3112 साल पहले पैदा हुए थे और कृष्णा 5132 साल पहले पैदा हुए और उनके दौर में भी शिव की पूजा की जाती थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम आज से करीबन 7134 साल पहले पैदा हुए थे और इनके दौर में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। ब्राह्मण हिंदू तारीख के मुताबिक श्री राम के आबा अजदाद का दौर 6673 कबल अज़ मसीह है। इसका मतलब कि 8693 साल पहले भी श्री राम मौजूद थे और इनके दौर में भी शिव की पूजा की जाती थी। कहा जाता है कि शहंशाह याति का जिक्र पुराने वेदों में मिलता है और एक अंदाजा है कि वो 9220 साल पहले मौजूद थे और उनके दौर में भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती थी और याति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं नस्ल में से थे। इसलिए शिव की सही तारीख पैदाइश का दुरुस्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शिवा भगवान हिंदू के हजारों साल पुरानी सकाफतों के मुताबिक एक अहम देवता हैं और इसे ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिंदू मत के मुकद्दस तसलीस त्रिमूर्ति का रुकन समझा जाता है। इनका एक पेचीदा किरदार था जो भलाई, एहसान और मुहाफिज के तौर पर काम करता है। इनका एक तारीख चेहरा भी हिंदू मत मजहब के मुताबिक पाया जाता है, जहाँ ये कहा जाता है कि ये तबाही का बादशाह है और शैतानों और बेकारियों पर भी हुक्मरानी करता है। और शिव भगवान के बारे में सबसे अहम पहलू ये सामने आता है, हिंदू मजहब के पैरोकारों का ये मानना है कि भगवान शिवा इस सारी कायनात पर हुक्मरानी करता है और हर 2 अरब 16 करोड़ साल के बाद पूरी कायनात को तबाह कर देता है और फिर से नई कायनात पैदा होती है, हर चीज नई बनती है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि नई तख्लीक पिछली तख्लीक से बेहतर हो। शिव बहुत बड़ा सन्यासी है जो हर तरह की लज्जत से परहेज करता है और कामिल खुशी हासिल करने के लिए मुराकबा पर तवज्जो मरकूज करता है। शिव मत फिरके के लिए सबसे अहम हिंदू मत देवता योगी और ब्राह्मणों का सरपरस्त और वेदों और मुकद्दस किताबों का मुहाफिज भी है। भगवान शिव को नटराज के नाम से पुकारा जाता है। हिंदू मत में शिवा भगवान को रक्स का खुदा भी कहा जाता है और इनका मानना है कि अब तक कहे गए पहले 16 ताल वाले हरफों में से हैं, जिससे संस्कृत की जुबान की पैदाइश हुई थी। इसके गुस्से के रक्स को रुद्रा तांडव और इसके खुशी के रक्स को आनंद तांडव कहा जाता है। तमाम देवता इस वक्त मौजूद थे जब शिव ने पहली मर्तबा तांडव रक्स किया, जो कि एक खसूसियत से भरपूर रक्स था और उन देवताओं ने शिव से दोबारा रक्स की दरख्वास्त की। शिव ने अपने अकीदतमंदों के दिलों में और तमिलनाडु के मुकद्दस बाग में दोबारा रक्स करने का वादा किया, जहां चद्मबरम का बहुत बड़ा मंदिर तमीर किया गया था। पूरे हिंदुस्तान में शिव को बतौर नटराज रक्स के मालिक के तौर पर वक्फ किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान कैलाश के पहाड़ों में रहते हैं और वो तख्लीक का रक्स, तबाही का रक्स, सुकून और आज़ादी का रक्स करते हैं। इसके बाएं पांव के नीचे जहालत कुचली जाती है, इसके सर से जिंदगी बख्श पानी निकलता है। इसका पहाड़ सफेद बैल है और शेर ने कमर बांधने के लिए अपनी खाल दी है। इस रक्स के 5 माल हैं: दुनिया की पैदाइश, उसकी देखभाल, उसकी तबाही, रूह का अहाता और इसका नज़ूल।
जो कुछ बना दिया गया है वो गैर बना दिया जाएगा और जो कुछ तबाह हो चुका है वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। हिंदू मजहब में ऐसा माना जाता है शिवा तबाही का देवता है। शिवा का मतलब खुशहाली और फलाह है और शिव मनफी पहलुओं की मौजूदगी जैसे बुराई, जहालत और मौत को खत्म कर देते हैं। शिव इस वक्त दुनिया में मौजूद है और इनका ऐसा मानना है कि इब्तिदा में कुछ भी नहीं था, ना आसमान ना जमीन, ना इनके दरमियान कोई खिला। शिवा पहले रूप बना, फिर कहा कि मुझे बनने दो। इसने खुद को गर्म किया और इससे आग पैदा हुई। इसने खुद को मजीद गर्म किया और इससे रोशनी पैदा हुई। वो सब जानता है और सब कुछ जानने वाला है। इसके 1008 से भी ज़ायद नाम हैं। कुछ लोग इसे शिव रहमान के नाम से भी पुकारते हैं। इनका कहना है कि इंसानी दुनिया और कहीं भी इस बात की वाज़ेह अलामत नहीं है कि खुदा क्या है और क्या करता है। वो इस दुनिया के देवताओं में पहला है जिसने दुनिया को बनाया। शिवा ना मर्द है ना औरत, ना इंसान ना गैर इंसानी। इसके 4 बाजू हैं और माथे पर एक आंख। गंगा देवी जिसने दरिया गंगा को जाहिर किया, विष्णु ने शिव को दिया था, जो अपनी उस वक्त की 3 बीवियों लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा के दरमियान मुसलसल झगड़ों को बर्दाश्त ना कर सका। एक वक्त में दरिया गंगा जमीन पर गिरने वाली थी। शिव ने अपनी तहजीब और दुनिया को बचाने के लिए अपने बालों से बांध दिया था। किसी भी दूसरे बड़े देवता की तरह अच्छी मुहिम्मात के वाकयात में शिव भी शामिल है, जो शिव के नेक किरदार की अक्कासी करती है और सही तरीके से जिंदगी गुजारने की तरबियत करती है। इसकी कुर्बानी की बहुत बड़ी मिसाल जब सांपों के बादशाह वासुकी ने समंदर के पार सांप का जहर उगलने की धमकी दी थी। तब शिवा ने बहुत बड़े कछुए का रूप लिया और सारा जहर जमा करके पी लिया। जहर ने इनके गले को जला दिया और एक मुस्तकिल नीले रंग का निशान छोड़ दिया। इसलिए इनके बहुत से अनवानात के साथ नीलकंठ का नाम भी जुड़ गया। एशिया की आर्ट में शिवा को मखसूस सकाफत के हिसाब से कदरे मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे बरहन्ना और 4 बाजुओं के साथ दिखाया जाता है। इसके बालों को ऊपर की तरफ बांध दिया जाता है और पेशानी पे 3 उफ़क़ी धारियां और तीसरी मुदी आंख होती है। वो हिलाल के चांद और खोपड़ी के साथ सर पर हेड ड्रेस पहनता है, जो बर्मा के 5वें सर की नुमाइंदगी करता है, जिसे उसने अपनी बेटी संध्या के बाद देवता की हवस की सजा के तौर पर काट दिया था। खोपड़ियों का हार और सांप का कंगन पहनते हुए दिखाया जाता है और अक्सर आग के दायरे में तांडव यानी कि रक्स करता है, जो वक्त के कभी खत्म ना होने की नुमाइंदगी करता है। इसकी बात आग की ताकत है जो कायनात को तबाह करती है और ढोल की तान जो तारीख की पहली आवाज निकालती है। एक हाथ पुरस्कून और दूसरा इसके पांव की तरफ इशारा करता है, जो नजात की अलामत है। शिव की बीवी पार्वती थी, जो अक्सर काली देवी और दुर्गा के तौर पर अवतार होती थी। पार्वती के साथ इसका बेटा गणेश था। गणेश दरअसल पार्वती की हिफाजत के लिए मिट्टी से बनाया गया था और शिव इन दिनों मुराकबा के अमलियात को सरअंजाम दे रहे थे। ताहम शिव एक दिन वापस आए और एक लड़के को पार्वती के कमरे में पाया। पार्वती नहा रही थी। शिव ने इसे अपना बेटा ना समझते हुए 2 शैतानों को बुलाया, जो उस लड़के से लड़े और उसका सर काट दिया। तब पार्वती चिल्लाई कि उसके बेटे को मार दिया गया है। अपनी गलती का एहसास करते हुए शिव ने एक नया सर मंगवाया, जिससे कि गणेश को दोबारा तंदुरुस्त किया जाए, लेकिन सबसे करीब हाथी का सर मिला और इस तरह गणेश हाथी के सर वाला देवता पैदा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या इसके दूसरे हिस्से में गणेश पर वीडियो बनाई जाए। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।